प्रभु बोझ क्या होता है बाइबल के अनुसार, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये कब इसकी शुरुआत हुई और किस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु बोझ की शुरुआत हुई, इसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी होती है। आज मैं परमेश्वर के वचन से इस नए सीरीज को शुरू कर रहा हूं। आज उसका पहला दिन होगा जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। पहला दिन कि प्रभु बोझ कब शुरू हुआ और प्रभु बोझ का अर्थ क्या है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे जो पृष्ठभूमि है, उसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 17 पद से लेकर 29 पद तक, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 12 पद से लेकर 16 पद तक, और लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 7 पद से लेकर 13 पद तक। यहाँ पे प्रभु बोझ की घटना का जिक्र परमेश्वर के वचन में आया हुआ है। और उसके साथ साथ अगर आप पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 23 पद से लेकर आगे या 23 पद से लेकर 26 पद तक प्रभु बोझ की घटना को समझाया गया है। महाराज जब नया नियम की पुस्तक को खोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार ध्यान में आता है, उसके बाद मरकुस, उसके बाद लूका, इस प्रकार हम लोग समझते जाते हैं। पर जब आप क्रोनोलॉजी की बात करते हैं या कौन से समय में कौन सी किताबें लिखी गई है, उस हिसाब से अगर आप बातें करेंगे तो कुरिन्थियों की जो पत्री है वो मत्ती, मरकुस और लूका से पहले लिखी गई है। यानी मत्ती, मरकुस और लूका में जो प्रभु बोझ का जिक्र किया गया है, उसके पहले प्रेरित पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रभु बोझ से रिलेटेड बातों को बताया गया था। सबसे पहला रिकॉर्डेड इवेंट वो है कुरिन्थियों की कलीसिया में पाई जाती है। देखिए 11वां अध्याय 23 पद से आगे में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया था रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लोहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लोह का अपराधी ठहरेगा। एक कलीसिया को यह पत्र लिखा गया है, कलीसिया के भाई और बहनों को यह पत्र लिखा गया है और उसमें प्रभु बोझ का जिक्र किया गया है। आप जानते हैं कि कलीसियाओं में प्रभु बोझ की आराधना होती है। जब व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करके उस त्रिएक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेता है तो वह प्रभु बोझ में शामिल होता है। लेकिन प्रभु बोझ क्या है, प्रभु बोझ के बारे में बाइबल क्या बताती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कब ये शुरू हुआ और इसका अर्थ क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में प्रभु बोझ का जिक्र किया गया है। और मेनली जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 26वां अध्याय में 17 पद से लेकर 26 पद तक, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 17 पद से लेकर 26 पद तक प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाया था, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप 17 पद में लिखता, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि तू कहाँ चाहता कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया था, उसी रात को पकड़वाए जाने से पहले यीशु ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज किया था, जिसे पास ओवर मील कहा जाता है या जिसे पास ओवर फीस्ट कहा जाता है। और उस दौरान यीशु मसीह ने प्रभु बोझ को इंस्टीट्यूट किया था, प्रभु बोझ की उसने शुरुआत करी थी, प्रभु बोझ की स्थापना उसने की थी। उस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि इस्राएली जो लोग रहा करते थे वे फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाया करते थे और एक त्योहार के रूप में लोग उसे मनाया करते थे। यहाँ पे देखिए पहले पद में लिखते हैं 26वां अध्याय उसका 17वां पद में लिखता है अख़मीरी रोटी का पर्व, और आगे आप देखेंगे फसह का भोजन खाने की तैयारी करें, फसह का भोजन खाने की तैयारी करें।
जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम्हें कहां जाना है और फसह का भोजन तैयार करना है, तो यीशु के चेले इस बात को अच्छी रीति से जानते हैं कि आज इस्राएली लोगों के बीच में फसह का त्योहार मनाया जा रहा है, इसलिए फसह का भोज तो खाना ही पड़ेगा। फसह का पर्व क्या है? बाइबल में फसह का पर्व क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं और आप फसह के पर्व को जानेंगे तब मैं और आप प्रभु भोज को समझ पाएंगे। फसह का पर्व अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय में फसह का पर्व को समझाया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 12वां अध्याय 1 पद से आगे में, तो आपको यहाँ पे फसह का पर्व किस प्रकार मनाना चाहिए उसका जिक्र किया गया है। इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम थे, और जब वे वहां से आजाद हुए परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र किया और वहां से वे बाहर निकले, तब परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए विधि ठहराई थी जिसे फसह का पर्व कहा जाता है। फसह के पर्व का दूसरा नाम है लांघन पर्व। अगर आप देखेंगे निर्गमन उसका 12वां अध्याय उसके 11वां पद में लिखा है, और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांध, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वो तो यहोवा का पर्व होगा। और अगर आप वहां पे देखेंगे तो स्टार लिखा हुआ है, यहोवा के पर्व के पास में हिंदी बाइबल में एक स्टार आपको मिलेगा, और उसके नीचे अगर आप फुटनोट देखेंगे तब आपको वहां पे एक दूसरा शब्द आ रहा है, वो है लांघन पर्व। लांघन पर्व, फसह का पर्व, इंग्लिश में पास ओवर। जब परमेश्वर इस्राएली प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकालने जा रहा था, तब उस देश का जो राजा फिरौन था वो नहीं चाहता था कि इस्राएली प्रजा वहां से आजाद हो जाए, और इसलिए जब वे वहां से बाहर निकले तो परमेश्वर उन्हें याद दिलाने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र देश के राजा की गुलामी से आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र किया, कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे बच्चे को मरने से बचा लिया, उस घटना को याद करने के लिए इस्राएली प्रजा को परमेश्वर ने फसह का पर्व मनाने की आज्ञा दी थी। इससे लोग फसह का पर्व मनाया करते थे। इसलिए जब आप नए नियम में पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि लोग यरूशलेम में फसह का पर्व मनाया जा करते थे, यानी इट वाज सो एस्टैब्लिश्ड फेस्टिवल। यानी आप जानते हैं, जब आप इतिहास पढ़ते हैं कि इस्राएली जो प्रजा थी करीबन 1445 बीसी को, यानी 1445 बीसी में इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकले थे, यानी करीबन 1400 साल तक इस्राएली लोग इस त्योहार को मना रहे थे, आजादी का त्योहार। आप जानते हैं हमारा देश विदेशियों के गुलाम था, और हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, तब से हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि हम लोग बैठ जाते हैं, पीछे जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा देश किसी और के गुलाम था, वहां से हमारा देश आजाद हो गया, आज जब स्वतंत्र हो गए तो एज अ मेमोरियल में, मतलब हम उसे याद कर रहे हैं यादगार के तौर पे कि कैसे हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ, और हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, हम उसे एंजॉयमेंट के तौर पे करते हैं क्योंकि हमारा देश आजाद हो गया। आप सोचिए कि इस्राएली लोग करीबन 1400 साल से फसह का पर्व मनाया करते थे। यह उनके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल था, बहुत बड़ा त्योहार था, वे लोग मनाया करते थे। और जब भी वे लोग मनाया करते थे वे इस बात को याद करते थे कि हमारे दादी पुरखा, हमारे पूर्वज मिस्र देश की गुलामी में थे, और जिस दिन परमेश्वर ने हमें मिस्र देश की गुलामी से आजाद किया, उस दिन इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी। उस देश का राजा जाने नहीं देना चाह रहा था, उसके बावजूद परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार उस देश में किया, और एक ऐसा कार्य हुआ जिसके कारण उस देश का हर पहिलौठा उस दिन मर गया और पूरा देश रोने लगा। आप कल्पना करिए, एक छोटी सी जगह में, छोटे से गांव में हर घर में अगर एक बच्चा मर जाता है, आज के डेट में वो न्यूज वर्ल्ड में विदिन 10 मिनट हाईलाइट हो जाएगा। विदिन 10 मिनट के इस गांव में 100 परिवार रहते थे, और इस 100 परिवार में हर घर में आज पहला दिन जब लोग उठ के देखे तो हर घर में एक डेड बॉडी पड़ा है, यानी वो इवेंट विदिन 5 और 10 मिनट में वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाएगा। आप कल्पना करिए छोटे से गांव की, मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक देश की घटना को जाकर
समझा रहा हूं। मिस्र देश इतना बड़ा देश, कई सारे गांव, कई सारे शहर, कई सारे ताल्लुक वहां पे थे। प्रधानमंत्री से लेकर राजा से लेकर आम इंसान के घर में एक बच्चा मर जाता है। परमेश्वर इस्राएली प्रजा को बताना चाह रहा था कि इट इज बिकॉज ऑफ माई पावर आई हैव ब्रॉट यू आउट। उस घटना को याद करके लोग फसह का पर्व मनाया जाते हैं। बैकग्राउंड जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 16वां अध्याय 5 और 6 पद में बताया गया है कि लोगों को ये आज्ञा दी गई थी कि यरूशलेम के अंदर में फसह का पर्व मनाना चाहिए। कोई भी इंसान कहीं पे भी फसह का पर्व नहीं मनाता था, यरूशलेम में जाता था। देखिए, इसलिए बार बार आप देखेंगे कि लोग यरूशलेम जाया करते थे। आप बदल से पढ़ते हैं, यरूशलेम की ओर, सियोन की ओर, जायन की ओर शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि लोग जो है यरूशलेम जाते थे। तो यरूशलेम में परमेश्वर का भवन बना हुआ था और लोग परमेश्वर की वहां पे आराधना करते थे और फसह का पर्व मनाया करते थे। और यरूशलेम के अंदर में और ये साल में एक बार फसह का पर्व मनाया जाता है। निर्गमन 12वां अध्याय उसका 1 और 2 पद। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। आरंभ का ठहरे यहाँ पर लिखता है, दिस मंथ इज टू बी फॉर यू द फर्स्ट मंथ। पहला महीना, कौन सा महीना लिखा है? आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो ये जो पहला महीना था, जो यहूदी कैलेंडर के हिसाब से, वो निसान का महीना था। निसान जो महीना है उसका पुराना नाम है आबीब। ये जो मार्च अप्रैल का जो महीना होता था उसे निसान का महीना कहा जाता है, क्योंकि उस महीने से इस्राएली लोगों का कैलेंडर शुरू होता था। यानी निसान महीना उनके लिए पहला महीना है। इसलिए पहले महीने में वे लोग इस चीज को किया करते थे, क्योंकि इस्राएली प्रजा बार बार परमेश्वर के आश्चर्यों को भूल जाया करती थी। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए विधि ठहराई थी कि तुम कभी मत भूलना कि परमेश्वर ने तुम्हें वहां से आजाद कर दिया। अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 22वां अध्याय उसका 15वां पद में यीशु की बहुत इच्छा थी कि वो फसह का पर्व मना। इसका जिक्र किया गया 22वां अध्याय में। आप पढ़ेंगे मेरी रोटी के बारे में और फसह का पर्व के बारे में आप घर में पढ़ सकते हैं। उसका 22वां अध्याय उसका 15वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और उसने उससे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दूध भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। यीशु की इच्छा थी कि वो फसह का पर्व मनाए। और आप जानते हैं जो ओरिजिनल लॉर्ड सपर था, वो जो यीशु ने अपने चेलों के साथ किया था, वो पासओवर मील था। यानी जो फसह का जो भोज था वो एक्चुअली में ओरिजिनल प्रभु भोज था। कैसे करते थे इस्राएली लोग? जो फसह का जो भोज होता था वे उसकी पहले तैयारी करते थे, जिसका जिक्र निर्गमन उसका 12वां अध्याय में दिया गया। और वे गुरुवार के दिन में, यानी जो निसान का जो महीना है 14 तारीख बताया जाता है जूइश कैलेंडर के हिसाब से, निसान 14, यानी जो 14 तारीख जो था, 14 तारीख को जूइश रेकॉर्डिंग के हिसाब से थर्सडे आफ्टरनून, आप देखेंगे थर्सडे जो आफ्टरनून है ना, गुरुवार के दिन में बलिदान करते थे। यहूदी कल्चर के हिसाब से शाम को 6 बजे के बाद नया दिन शुरू होता था और दूसरे दिन शाम 6 बज जाता था, यानी दिन खत्म हो जाता था। फिर से नई तारीख शुरू होती थी शाम को 6 बजे के बाद। यानी गुरुवार के दिन में फसह का जो मेमना का बलिदान करते थे और उसके बाद सनसेट के बाद और रात मिडनाइट के पहले लोग फसह का भोज खाया करते थे। इसलिए यीशु मसीह रात के समय में फसह का भोजन कर रहे हैं। यानी निसान 15 को फसह का भोजन खाया करते थे और निसान 15 से लेकर 21 तक जो है 7 दिन, उसे अखमीरी रोटी का पर्व कहा जाता है। अनलेवेंड ब्रेड, द फेस्टिवल ऑफ अनलेवेंड ब्रेड कहा गया है। अब देखिए, जब यीशु मसीह उस दिन जिस रात को पकड़वाया जाने वाला था, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते उस दौरान यीशु मसीह ने रोटी लिया और दाखरस लिया और कलीसिया के लिए एक विधि, परमानेंट विधि को इंस्टीट्यूट किया। कहा कि मेरे यादगार में, मेरी याद में ये चीज तुम क्या करो। और मत्ती 26 उसके 30 में लिखा है कि यीशु ने हिम गाया, भजन भी गाया। लॉर्ड सपर के बाद उसने भजन गाया और वे जो है जैतून पर्वत पर वे चले जाते हैं और जहां पे उसे पकड़ लिया जाता है। यहूदा इस्करियोत बड़ी भीड़ को लेकर वहां पर आता है, उसे पकड़ लेता है और उसके बाद नेक्स्ट डे में यानी फ्राइडे के दिन यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है।
ये पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट जब और आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो यहूदी लोग इस बात को अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से आजाद किया और उन्हें स्वतंत्र किया, पर उससे बढ़कर प्रभु बोध एक बड़ी बात यहाँ शुरुआत हो जा रही है। इतना ही तक उन्हें मालूम था, पर यहाँ पे यीशु मसीह ने एक नए मीनिंग को उन लोगों के लिए लेकर आया। यीशु मसीह जो यहाँ पर थे वो लुकिंग फॉरवर्ड टू एडिंग न्यू मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू द मील। जो भोजन में लोग खा रहे थे उस भोजन में यीशु ने एक नए अर्थ को परमेश्वर की कलीसिया के लिए और लोगों के लिए प्रभु बोध को इंट्रोड्यूस किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए क्या है, थोड़ा सा आपको ऊपर जा सकता है समझने के लिए, पर ध्यान से आप देखिए यहाँ पे यीशु अपने चेलों के साथ मिलकर भोज कर रहे हैं, फसह का भोज कर रहे हैं, फसह का पर्व मना रहे हैं और आखिरी जो भोजन है मिलकर कर रहे हैं। उस दौरान लोगों को मालूम था, इस्राएली लोगों को मालूम था कि परमेश्वर ने उन्हें बचाया था, उनके पहिलौठों को मरने से बचाया था और उन्हें मिस्र देश की गुलामी से आजाद किया था। सिर्फ इतना ही इस्राएलियों को मालूम था और उसको याद करके फसह का पर्व मनाया करते थे। पर यहाँ से एक नई युग की शुरुआत हो रही है, यहाँ से एक नई वाचा की शुरुआत हो रही है। आप देखेंगे यीशु मसीह जब दाखरत दे रहे थे, अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, उस दौरान यीशु ने कहा कि ये एक नई वाचा है, मेरे लोह में एक नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाई जाती है, न्यू कॉवेनेंट है। वहां से एक नया कॉवेनेंट की शुरुआत हुई, वहां से एक नई वाचा की शुरुआत हुई। यीशु मसीह ने उस फीस्ट को अपने लाइफ पे अप्लाई किया। जीसस अडॉप्टेड एंड अप्लाइड द मीनिंग ऑफ द जूइश फीस्ट टू हिमसेल्फ। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जिस प्रकार इस्राएली लोग बच गए, उनके घर का बच्चा मरने से बच गया, फिरौन की गुलामी से आजाद हो गया मेमने के लोह के बलिदान के द्वारा, उसी प्रकार यहाँ एक नया चीज जुड़ गया, न्यू मीनिंग जुड़ गया, नया अर्थ आ गया। उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने बेटा को जो पासओवर लैम्ब था, जो फसह का मेमना था, उसे भेज दिया कि उसके बलिदान के द्वारा इंसान परमेश्वर के न्याय से बच जाए और पाप की गुलामी से आजाद हो जाए। That is what the Lord Supper is. यहाँ पे जब और आप देख रहे हैं कि जो पासोवर था, जहां पे जो फसह का पर्व था, वहां पे एक मेमने को बलिदान चढ़ाया जाता था और उसके साथ साथ जो पुराने नियम में लोग आगे देखा करते थे। देखिए हमेशा आपको याद रखना चाहिए, यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले परमेश्वर वर्ल्ड में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन करता था उसका जिक्र पुराने नियम में किया गया है। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, गॉड इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वर्ल्ड। उसके पार्ट 1 पार्ट 2 में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने कि दुनिया में यीशु मसीह मनुष्य बनने से पहले कैसे वर्ल्ड को चलाता था। यीशु मसीह इंसान बनकर आया, मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, पर उसके पहले दुनिया जो थी, जो आदम से चल रही थी, उसको परमेश्वर कैसे चलाता था। हाउ गॉड वॉज एडमिनिस्ट्रेटिंग द होल वर्ल्ड। जो भी चीजें परमेश्वर ने वहां पे दिया था उनके लिए इट वाज अ शैडो, ये एक छांव के जैसा था, यानी रियलिटी उन्होंने देखा नहीं था। आप इब्रानियों की पत्री आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी परमेश्वर ने उनके लिए विधि विधान बनाया था, ये उनके लिए छाया का काम करता था। इट वाज लाइक अ शैडो। जब फसह का मेमना जब वो लोग बलिदान करते थे तो वे लोग हमेशा आगे देखा करते थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ छांव है, रियलिटी और वास्तविकता नहीं थी और वे आगे देखा करते थे कि एक दिन परमेश्वर का पुत्र द लैम ऑफ गॉड विल कम डाउन टू दिस अर्थ। एक दिन परमेश्वर का मेमना स्वर्ग से नीचे जमीन में उतर आएगा और वो फसह का मेमना लोगों के लिए बलिदान हो जाएगा और बलिदान हो जाने के बाद लोगों को पापों की क्षमा और उसे आजादी मिल जाए। दैट इज व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग फॉर। वो चीज को वे लोग देख रहे हैं। और जब यीशु मसीह संसार में आया और वो मेमना बलिदान हो गया, दैट प्रोफेसी गॉड फुलफिल, और वो प्रोफेसी फुलफिल या पूरा हो गया। अगर आप पढ़ते हैं उसका लूका रचित सुसमाचार में, देखिए यीशु मसीह उसका 22वां अध्याय में, इस लाइन को मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, एक उसका 19वां पद। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ये क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया
ये और ये कहते हुए दिया कि कटोरा मेरे लोह में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा, दिस इज द न्यू कॉवेनेंट। नई वाचा, ओल्ड कॉवेनेंट यानी ओल्ड टेस्टामेंट जो है अभी वो जो था जहां तक लोग को परमेश्वर ने दिया था वो अभी फुलफिलमेंट हो गया। नाउ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कॉवेनेंट। एक नई वाचा शुरुआत हो रही है, नई वाचा शुरुआत हो रही है। और नई वाचा के तहत यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि जो लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है पापों की क्षमा के लिए। यीशु मसीह बताना चाह रहे थे, जब यीशु मसीह ने इस प्रभु भोज की विधि को एस्टैब्लिश किया, इंस्टीट्यूट किया, यीशु मसीह ने बताना चाह रहे थे कि अब थोड़े समय के बाद मेरी जो बॉडी है इसको टॉर्चर में सहना पड़ेगा, मेरे बॉडी से ब्लड निकलेगा, पर जब वो लहू बह जाएगा उसके बाद दुनिया के सारे लोग हमेशा के लिए यीशु पर विश्वास करके आजाद हो जाएंगे। This is what the new covenant। नई वाचा का जिक्र यिर्मयाह नबी की पुस्तक उस पद को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय 21 पद से लेकर उसके 34वां पद तक नई वाचा की प्रतिज्ञा 600 साल पहले करीबन परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को ऑलरेडी दे रखी थी। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय 33 पद से आगे में देखिए, बहुत ही फेमस वर्ड है परमेश्वर का जो यहाँ पर लिखा है। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। 35 में लिखा है मैं उनसे वाचा बांधूंगा। दिस इज व्हाट द न्यू कॉवेनेंट है। नई वाचा परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा था कि मैं उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि थोड़े समय के बाद यीशु का लोहू बहा दिया जाएगा और उसके बाद क्रूस काट पे लोहू बहा दिए जाने के बाद लोगों को फिर से मेमना को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नई वाचा की शुरुआत होगी और जिसके द्वारा दुनिया का हर व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके पाप की गुलामी से आजाद हो जाएगा, परमेश्वर के दंड से आजाद हो जाएगा। यहाँ से फसह का पर्व को प्रभु यीशु ने यहाँ मीनिंग देकर लोगों में प्रभु उसको समझाया ये क्या चीज है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह फसह का मेमना है। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 7वां पद में लिखा है। अगर आप देखते हैं एक आखिरी पद मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 7वां पद में देखिए, यहाँ पे बताया गया है पुराना खमीर को निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने फसह का मेमना बनकर अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब भी आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं आप हमेशा याद रखें कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना ने अपने आप को बलिदान कर दिया, जिसके द्वारा या जिस पर विश्वास करके हमें पापों से क्षमा मिलती है और परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आने से बच जाता है। यीशु मसीह बलिदान हो गया, फसह का मेमना बलिदान हो गया और आज इस्राएली और आज अन्य जाति दुनिया का हर इंसान फसह के मेमने के बलिदान के द्वारा बच जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु फसह का मेमना बनकर बलिदान हो गए और हमें परमेश्वर के दंड से बचा लिया, पाप की गुलामी से आपने हमें आजाद कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर वचन के प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।